नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं कोटद्वार तहसील में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार जब योगेश मेहरा जी यहाँ के एसडीएम थे तो सबसे ज़्यादा समय उन्होंने ही यहाँ पर तहसील में बिताया था एसडीएम के रूप में। उसके बाद कहीं ना कहीं एसडीएम का कार्यकाल यहाँ पर बिल्कुल भी सही से नहीं रहा है। कभी 6 महीने के लिए एसडीएम यहाँ पर आए हैं, कभी 3 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए। और इस समय जो एसडीएम यहाँ पर है वो लगभग 3 जगह वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोटद्वार, यमकेश्वर और एक दूसरी जगह। तो कितनी सारी दिक्कतें कोटद्वार तहसील में लोगों को हो रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज यहाँ पर नहीं हो रही है और दूसरी चीज़ें यहाँ पर लगातार नहीं हो रही है। और बहुत सारे पीड़ितों से भी आपको हम मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे। एक सर हमारे साथ हैं, बलबीर सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, ये इनसे जानते हैं। सर, कोटद्वार तहसील में हम देख रहे हैं कि जो योगेश मेहरा जी जब एसडीएम थे उसके बाद से कभी भी यहाँ पर प्रॉपर एसडीएम नहीं रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं लोगों से है। अब मैंने सुना है कि आपको भी समस्या है, क्या समस्या सर आपकी है? हाँ, मेरी समस्या ये है कि एक ज़मीन संबंधी मामला है। एक तो जो हमारे गांव की ज़मीन थी इसी तहसील में आता है। बैरगांव हमारे गांव है, भदाली खाल सिलेत हमारा गांव है। और ज़मीन की खरीद फरोख्त वाले तमाम भूमाफियाओं ने वहाँ पर ज़मीन खरीद फरोख्त की है। और उसके बाद हम लोगों ने चाहा कि जो गोल खाते की ज़मीन है उसको जो है बंटवारा कर दिया जाए, उसका निश्चिंता हो जाए कि भाई ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन 3 साल हो गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डेट लगती हैं, एसडीएम कोर्ट में डेट लगती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कभी एसडीएम साहब नहीं हैं, कभी कोई नहीं है। और वो साहब मामला 3 साल से लंबी चल रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो जिस पर हम बंटवारा चाहते हैं, जिस भूमि में विवाद है, उस भूमि में खरीद फरोख्त वाले भूमाफिया पुनः वहाँ पर ज़मीन बेचने का धंधा कर रहे हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है, ज़मीन बिकी जा रही है। और ये मेरा तो मामला है ही, ऐसे ही सारे पर्वतीय अंचल जो कोटद्वार से सटे हुए, जैसे आपका भदाली खाल, इधर रेखणी खाल साइड, इधर लैंसडाउन लाइन पे, इधर ज्वालपा देवी तक ज़मीन की ऐसी ही खरीद फरोख्त हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं। डिपार्टमेंट में एसडीएम कोर्ट में एसडीएम न होने, नियमित एसडीएम न होने के कारण कभी किसी को अटैच करके, कभी किसी को दूसरे तहसील का काम देकर वो काम सारे लंबित हो रहे हैं, जिससे मुझे तो है ही, लेकिन आम पब्लिक को भी भारी नुकसान हो रहा है, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थे बलबीर सिंह रावत जी, और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि प्रॉपर एसडीएम कोटद्वार में न होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनको किस प्रकार की दिक्कतें कोटद्वार तहसील में हो रही है। दोस्तों जैसा मैं पहुंचा हूं आज कोटद्वार तहसील में और एसडीएम प्रॉपर यहाँ ना होने की वजह से किस प्रकार की समस्याएं लोगों के साथ आ रही हैं। और हमारे साथ पार्षद विपिन डोपरियाल जी भी हैं, क्योंकि पार्षद एक समाज सेवक होता है और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो कहीं ना कहीं इन जो यहाँ पर सरकारी बाबुओं के पास या एसडीएम कार्यालय या तहसील में ज़रूर आते हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं क्या उनको भी कभी कोई समस्या यहाँ पर आती है और किस प्रकार से वो देखते हैं कि एसडीएम प्रॉपर न होने की वजह से कोटद्वार में और क्या क्या समस्याएँ हैं। सर, यहाँ पर आपने देखा होगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और लगातार बुलंद आवाज़ आपकी रहती है, आप आवाज़ उठाते हैं, तो क्या कारण है कि यहाँ पर एसडीएम प्रॉपर नहीं रहते हैं और उनसे क्या क्या समस्याएं क्या आपको भी आती हैं? मैं इसी क्षेत्र से वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ, जिस क्षेत्र में तहसील आती है। और एसडीएम साहब जो है यहाँ रहते नहीं, उनके पास 2 चार्ज है, यमकेश्वर और कोटद्वार का। और यहाँ की जनता पता नहीं क्यों नहीं बोल पाती विधायक जी से कि जो है एसडीएम जो है क्या कहना प्रॉपर यहाँ रहे। हमने तो अखबार के माध्यम से सुना था कि एसडीएम साहब प्रॉपर रहेंगे, पर एसडीएम साहब यहाँ से नदारद रहते हैं। एसडीएम साहब ज़्यादातर यमकेश्वर में टाइम देते हैं, यहाँ 143 जो लोगों के होने हैं वो नहीं होते हैं। दूसरा यह है कि पेंशन में लोगों को दिक्कत आ रही है, कई प्रमाण पत्रों में दिक्कत आ रही है। माननीय विधायक जी क्षेत्र में रहती नहीं है, उनको पता नहीं है कि एसडीएम यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। और हम भी अपने माध्यम से बता रहे हैं, जनता भी लोग रोज़ बोल रही है, एप्लीकेशन दे रही है कि यहाँ एसडीएम साहब प्रॉपर नहीं है, जिस कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।